बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा की अभ्यास पुस्तिका संस्कृत अभ्यास पुस्तिका का पंचमा पाठ वृक्षाह का जो है प्रश्न दिए हुए जितने भी हैं उनको पूरा करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पंचमः पाठः, और इसमें हम लोग देखेंगे कि द्वितीया विभक्ति और कर्म कारक का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले पुल्लिंगे प्रथम पुरुषे च करके यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ है, और इसमें जो है द्वितीया विभक्ति, कर्म कारकम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो तालिका बनी हुई है द्वितीया विभक्तौ कर्म कारकम प्रयुज्यते। द्वितीया विभक्ति में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो अस्याम विभक्तौ, और इन विभक्ति में को इति चिह्नम भवति। कर्म कारक जो द्वितीया विभक्ति होती है उसमें को जो है वो कारक चिन्ह होता है। हिंदी में कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है। तो को के अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंगे प्रथम पुरुषे च, पुल्लिंग का प्रथम पुरुष का यहाँ पर प्रयोग दिखाया गया है। अभितः, उभयतः, परितः, विना, गम योगे द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। अभितः, उभयतः, परितः। अभितः का अर्थ होता है सामने, उभयतः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, और विना मतलब उसके बिना, जैसे ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है तो विना, और गम यानी कि गत्यर्थक, जिसमें गति हो उसमें जो है उसके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो है कर्म कारकम का तालिका में को चिन्ह दिया गया है, और एक वचनम में बालम, ये कर्म कारक में बालम हो जाता है बाल शब्द से। बालह, बालौ, बालाह, ये पुल्लिंग का शब्द है। तो यहाँ पे पुल्लिंग पद है, इसलिए जो है बालह प्रथमा विभक्ति में होता है। जैसे कि बालक शब्द का रूप चलता है वैसे ही बालह शब्द का रूप चलता है, क्योंकि दोनों अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। दोनों अकारांत हैं, इसीलिए दोनों का रूप एक जैसा होगा। तो जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा विभक्ति में होता है, वैसे ही बालह शब्द से बालः, बालौ, बालाह, और कर्म कारक द्वितीया विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान होता है। तो बाला शब्द से बालम, बालौ, बालान हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है। और छात्रम, छात्रौ, छात्रान, और फल शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो फलम, फले, फलानी वो कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में एक जैसा रहता है। तो फल शब्द का जो है फलम, फले, फलानी प्रथमा विभक्ति में होता है, और द्वितीय विभक्ति में भी फलम, फले, फलानी रूप होता है। तो यहाँ पे मित्रम, मित्रे, मित्राणी, मित्र शब्द भी नपुंसकलिंग है। तो मित्रम, मित्रे, मित्राणी, और लताम, लते, लता। लता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पे लताम हो गया है। लताम, लते, लता। तो ये बालिका की तरह, लता की तरह इसका रूप चलेगा। तो यहाँ पर प्रथम कर्म कारक के बारे में जो है कर्म कारक में क्या रूप बनता है बालह शब्द से वो बताया गया है, और छात्र शब्द से क्या रूप बनता है फल, मित्र और लता। अब यहाँ पे इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है द्वितीया विभक्ति युतानि पदानि चित्वा लिखत। द्वितीया विभक्ति के योग से पद चुनकर, द्वितीया विभक्ति के योग वाले पद को चुनकर लिखना है। द्वितीया विभक्ति वाले पदों को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया है। इसमें से हमें कर्म खोजकर लिखना है, और कर्म जो चुनने के लिए हमें जो है प्रश्न करना चाहिए। जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ता है तो क्या पढ़ता है,
पढ़ना तो क्रिया हो गई और बालक कर्ता हो गया और कर्म पुस्तक है। तो ये तभी पता चलता है जब हम प्रश्न करते हैं कि क्या पढ़ता है, और वाक्य में जब उसका उत्तर मिलता है, जैसे कि पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द्वितीय विभक्ति वाले पदों को चुनना है। तो यहाँ पे उत्तर 1 लिखेंगे। उत्तर 1 में पहला जो वाक्य दिया हुआ है, आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों चिड़ियाघर जाएंगे। तो हम दोनों जो है वो कर्ता है, जाने का काम कर रहे हैं। गच्छावः मतलब जाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ जाते हैं? जंतुशालाम, ये उत्तर मिल रहा है, इसलिए जंतुशालाम पद जो है वो कर्म है। जंतुशालाम में कर्म कारक है, तो जंतुशालाम को अलग लिख दिया गया है। अब दूसरा यहाँ पे जो ख दिया हुआ है, लता फलानी खादती, लता फल खाती है। तो यहाँ पे लता जो है वो स्त्रीलिंग पद है, और खाती है, क्या खाती है? फलानी, फलों को खाती है। तो कर्ता ने कर्म को होता है, तो फलों को, किसको खाती है? फलों को। तो फलानी पद को हम लोग अलग करेंगे। तो क में जंतुशालाम पहले से लिखा हुआ है, और ख में क्या खाती है? फलानी। और ग है, इसमें जो है भक्ताः ईश्वरम भजन्ति, भक्ताः बहुवचन है, ईश्वरम भजन्ति, ईश्वर का भजन करते हैं। तो किसका भजन करते हैं? ईश्वर का। तो ईश्वरम पद जो है वो कर्म कारक है। ईश्वरम पद को हम लोग यहाँ अलग करेंगे। और अब यहाँ पे दिया हुआ है छात्रे पुस्तके पठतः, छात्रे पुस्तके पठतः, छात्र छात्रे है, तो यानी कि 2 छात्राएं पुस्तके किताबें, पठतः मतलब पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे छात्र क्या पढ़ रही हैं? तो पुस्तकें। तो यहाँ पे पुस्तकें को अलग करेंगे, पुस्तक को पढ़ रही हैं, पुस्तकें। और अब है यहाँ पे अंग है, शिक्षिकाः बालकान् पाठयन्ति, शिक्षिकाः यानी कि अध्यापिका, अध्यापिकाएं पाठयन्ति पढ़ाती हैं। किसको पढ़ाती हैं? बालकान, बच्चों को। तो बालकान जो है वो कर्म कारक हो गया। और अब इसमें च दिया हुआ है, जनाः उद्यानम गच्छन्ति, जनाः मतलब लोग, उद्यानम बगीचे में, गच्छन्ति जाते हैं। तो यहाँ पर जो है लोग कहाँ जाते हैं? उद्यानम, बगीचे में। तो बगीचे में के लिए उद्यानम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे उद्यानम को अलग करेंगे। ये कर्म कारक है, इसमें कर्म कारक का प्रयोग है, उद्यानम। तो ये पहला प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे पूरा किया। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। तो यहाँ पे जंतुशालाम कहाँ जाते हैं? जंतुशाला। लता फलानी खादती, लता फल खाती है, क्या खाती है? फलानी। तो फलानी को अलग कर दिए। भक्ताः ईश्वरम भजन्ति, भक्त ईश्वर का भजन करते हैं। किसका भजन करते हैं? ईश्वरम।
तो ईश्वरम जो है वो कर्म कारक है। अब है छात्रे पुस्तकें पठता। दो छात्र पुस्तकें पढ़ रही हैं, तो यहाँ पे पुस्तकें कर्म कारक हो गया। शिक्षिका बालकान पाठयन्ति। अध्यापिकाएँ बच्चों को पढ़ाती हैं, तो बालकान किसको पढ़ाती हैं? बच्चों को। तो को आया है वहाँ पे, कर्म कारक का चिन्ह है वो, बालकान बालकों को। उद्यानम, जनाः उद्यानम गच्छन्ति। लोग बगीचे में जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? उद्यानम, बगीचे में। तो ये कर्म कारक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न करेंगे, और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में कर्तृपदानि चिनो। कर्तृपद चुनो, कर्तापद चुनो। नीचे लिखे वाक्यों में कर्तापद चुनो। तो यहाँ हम लोग कर्ता चुनेंगे, और इसमें जो है पहला दिया है छात्रः अध्यापकं नमति। छात्र अध्यापक को नमस्ते करते हैं। कौन नमस्ते करता है? छात्र। तो छात्र जो है वो कर्ता पद है। बालः भोजनम खादति। बालक भोजन खाता है। कौन भोजन खाता है? बालः। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बालः। और अब है यहाँ पे ग। क में है छात्रः। ख में है बालः। अब ग में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर युवाम कुत्र गच्छता। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो कौन कहाँ जा रहा है? युवाम, तुम दोनों। युवाम को अलग कर देंगे। और अब है जननी गृह कार्यम करोति। जननी गृह कार्यम करोति, माता घर का काम करती हैं। कौन काम करता है? जननी। तो जननी कर्ता हो गई। और अब है वयम देशम रक्षामः। हम लोग देश की रक्षा करते हैं। तो कौन रक्षा करता है? वयम, हम लोग। तो कर्ता हो गया, जो रक्षा करता है वो कर्ता हो गया, तो वयम। और अब है आगे यूयम लेखम लिखत। तुम सब लेख लिखते हो। तो यहाँ पे यूयम जो है, कौन लेख लिखता है? यूयम, तुम सब। यूयम, तुम सब लेख लिखते हो। छ है अहम देवालयम गच्छामि। मैं मंदिर जाता हूँ। देवालय कहते हैं मंदिर को। तो मैं मंदिर जाता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ तो क्रिया है, कौन मंदिर जाता है? अहम, मैं। तो यहाँ पे करता है अहम। और अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। निम्न वाक्यानि सुचित विकल्पेन पूरयत। निम्न वाक्यों को उचित विकल्प से पूरा करो। तो उचित विकल्प से पूरा करना है, यानी कि इसमें 3 यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, और उसमें से सही चुनना है। तो पिपीलिका, पिपीलिका चींटी को कहते हैं।
पिपीलिका नयति, चींटी ले जाती है। क्या ले जाती है? शर्कराम, शर्करया, शर्करायाः। यहाँ पे शर्कराम, शर्करया, शर्करायाः। तो यहाँ पे शर्कराम लिखेंगे चीनी को, शर्करा मतलब चीनी। अब हम लोग प्रश्न 3 यहाँ पे करेंगे। प्रश्न 3 में उचित विकल्प चुनना है। तो चींटी चीनी ले जाती है, तो क में शर्कराम, अजा खादती, अजा खादती बकरी खाती है। अजा कहते हैं बकरी को, खाती है। क्या खाती है? तृणैः, तृणाय, तृणानि। बाकी सब में दूसरी विभक्ति है। यहाँ पे हमें कर्म कारक खोजना है, क्या खाती है, तो तृणानि, घासों को। अब ग है विद्वान पठति, विद्वान पठति, यहाँ पे विद्वान पढ़ता है। पुस्तकेन पुस्तकम पुस्तकात्, तो कर्म कारक का हमें खोजना है, क्या पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो कर्म कारक हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कर्म कारक का पद यहाँ पे लिखेंगे, पुस्तकम। और घ है यहाँ पे, घ विद्यालये छात्राः गास्यन्ति, गीतस्य गीताय गीतम। तो विद्यालय, विद्यालय में, छात्राः गास्यन्ति, छात्राएं गाएंगी, छात्र गाएंगे गीतम। गीतम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। और अब है अनुजः पठिष्यति। अनुज कहते हैं छोटे भाई को, और अनुज नाम भी होगा, नाम भी होता है। तो अनुजः पठिष्यति, अनुज पढ़ेगा। तो क्या पढ़ेगा? गीताम, गीतायाः, गीतायै, गीताम। और अब है च, जनाः द्रक्ष्यन्ति, लोग देखेंगे। चित्रात् चित्रेभ्यः चित्राणि, चित्रों को देखेंगे। तो चित्रम, चित्रे, चित्राणि होता है बहुवचन में, द्वितीया विभक्ति में, तो यहाँ चित्राणि लिखेंगे। अब यहाँ पे छ है कृषकाः कर्षन्ति। कृषकाः किसान जोतते हैं। क्या जोते हैं? हले, हलम, हलात। हलम कर्म कारक लेना है, तो हलम। किसको जोतते हैं? हल से जोतते हैं, हल को जोतते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। चौथे प्रश्न में यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयताम। निर्देश के अनुसार वचन में परिवर्तन करो, निर्देशानुसार वचन बदलो। तो यहाँ पे वचन को बदलना है। और इसमें जो है पहला वाक्य जो दिया हुआ है वो है छात्रः अध्यापकम नमति, छात्र अध्यापक को नमस्ते करते हैं। तो द्विवचन में बदलना है इसे, तो छात्रः की जगह पे छात्रौ हो जाएगा। अध्यापकम, अध्यापक को नमति की जगह पे नमता हो जाएगा। पहला यहाँ पे पहले से किया हुआ है, उसको हम लिख देते हैं, छात्रौ अध्यापकम नमता।
अब है दूसरा, आवाम पाठान स्मरावः। आवाम मतलब हम दोनों, पाठान पाठ को, स्मरावः स्मरण करते हैं। इसको एक वचन में बदलना है, तो आवाम की जगह पे हो जाएगा अहम। अहम पाठान स्मरामि। एक वचन में स्मरामि हो जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन का है तो स्मरामि। और अब है ग, सैनिकाः देशं रक्षन्ति। सैनिकाः ये बहुवचन का वाक्य है और इसे द्विवचन में बदलना है। सैनिकौ तो द्विवचन में सैनिकाः की जगह पर सैनिकौ हो जाएगा और देशम रक्षन्ति की जगह पे रक्षता। द्विवचन में बदलना है तो सैनिकौ देशम रक्षतः। सैनिकौ देशम रक्षतः। और अब यहाँ पे घ वाला है, सा मधुरम गीतम गायन्ति। इसे बहुवचन में गायति। सा मधुरम गीतम गायति, इसे बहुवचन में बदलना है। ये एक वचन का है तो सा की जगह पे ता हो जाएगा। सा ते ता होता है। ताह गीतम गायति की जगह पे गायन्ति हो जाएगा। अब है ते पुष्पाणि जिघ्रन्ति। वे फूलों को सूंघते हैं। तो यहाँ पे एक वचन में बदलना है तो जिघ्रन्ति की जगह पे जिघ्रति हो जाएगा और ते की जगह पे सह। सह पुष्पाणि जिघ्रति। अब च है, यूयं क्रीडा क्षेत्रम गच्छथ। ये जो है बहुवचन का है, इसे एक वचन में बदलना है तो यूयम की जगह पे त्वम हो जाएगा। त्वम युवाम यूयम होता है तो त्वम यहाँ पे लिखेंगे एक वचन में। त्वम क्रीडा क्षेत्रम गच्छत। गच्छत की जगह पे गच्छसी हो जाएगा क्योंकि एक वचन की क्रिया भी हो जाएगी। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे वचनानुसारम प्रश्न 5। ये सभी अपने किताब में भर लेंगे इसे। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे पांचवा प्रश्न करेंगे। इसमें क का दिया है पहले। यहाँ पे करना है कि वचनानुसारम, वचन के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह पूरा करो। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे पहला करके दिखाया हुआ है, ख में भी लिख के दिखा हुआ है और उसके बाद हमें उसी के अनुसार बदलना है। तो क में जो है वो है फलम फले फलानी। दोनों पूरा हम लिख दे रहे हैं जिससे कि मिलाकर अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया जाए। तो ये उदाहरण दिया गया है तो इसमें तीनों भरा हुआ है। अब इसके बाद पत्रे दिया है। फले पत्रे, पत्रे पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा पत्रम, ये खाली जगह में है। पत्राणि,
फल से फलानी है तो पत्र से पत्राणी। मित्रम दिया हुआ है, मित्रम लिखा हुआ है तो यहाँ पे मित्रे और मित्राणी। अब है दुग्धानी, दुग्धानी लिखा हुआ है तो दुग्धम हो जाएगा एक वचन में, दुग्धे द्विवचन में, सब में एक ही मात्रा आ रही है। और अब यहाँ पर ख वाला दिया है और ख में जो पहला लिखा हुआ है बालम बालव बालान, बालम बालव बालान। अब दिया है वृक्षौ, ये पुल्लिंग का है तो यहाँ पे बदल जाएगा, ये नपुंसकलिंग शब्द था तो इसका रूप अलग चल रहा था। वृक्षौ दिया है तो यहाँ पे वृक्षम हो जाएगा और यहाँ पे वृक्षान, बालान वृक्षान। और तीसरा है सिंहान, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से सिंहान तो यहाँ पे सिंहम, सिंहम सिंहौ सिंहान। अब है छात्रम, छात्रम यहाँ पे लिखा है पहले से पुस्तिका में। अब हमें द्विवचन और बहुवचन बनाना है इसका, तो यहाँ द्विवचन और बहुवचन बनाएंगे। छात्रौ, छात्रम, छात्रौ, छात्रान। और अब है गजौ, पहले से लिखा है गजौ यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक वचन में हो जाएगा गजम, द्विवचन में गजौ, बहुवचन में गजान। और अब है अश्वान, अश्वान यहाँ पे पहले से लिखा है अश्वान, बहुवचन में लिखा है अश्वान। अश्व मतलब घोड़ा होता है तो यहाँ पे अश्वम एक वचन में हो जाएगा अश्वम, अश्वौ, द्विवचन में अश्वौ और बहुवचन में अश्वान। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया है। और यहाँ पे जो ध्यान देना है वो एक जैसा अंतिम उच्चारण होता है, जैसा कि यहाँ पे फलम, पत्रम, मित्रम, दुग्धम। द्विवचन में ए का उच्चारण है, यहाँ पर द्विवचन में ए का उदाहरण है, जैसे कि फले, पत्रे, मित्रे, दुग्धे। सब में अंतिम उच्चारण एक जैसा है, केवल शब्द बदला हुआ है। अब बहुवचन में यहाँ पे फलानी, पत्राणी, मित्राणी, दुग्धानी। तो जहाँ पे र का उच्चारण आता है वहाँ पे न का र हो जाता है र और श में। तो यहाँ पे जो है मित्राणी हो गया है न, जैसे यहाँ पे फलानी में न है, यहाँ पे र हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे पुल्लिंग में भी होगा। पुल्लिंग में जो है हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक जैसा उच्चारण है। बालम, वृक्षम, सिंहम, छात्रम, गजम, अश्वम। द्विवचन में दुग्धे, यहाँ पे बालौ, ये पुल्लिंग का है, बालौ, वृक्षौ, सिंहौ, छात्रौ, गजौ, अश्वौ। और बहुवचन में भी एक जैसा उच्चारण है, अंतिम उच्चारण एक जैसा है। बालान, वृक्षान, सिंहान, छात्रान, गजान, अश्वान। तो ये जो है अकारांत पुल्लिंग के सारे शब्द हैं और इसीलिए जो है अकारांत पुल्लिंग में एक जैसा रूप चलता है और इसीलिए जो है वो अंतिम उच्चारण एक जैसा होता है, भले ही शुरू का वर्ण अलग अलग हो। तो इससे ये सीखने को मिलता है यहाँ पर। और जब भी वचन बदलते हैं तो ध्यान रखना है कि किस वचन में बदलना है, और कर्ता और क्रिया दोनों ही बदले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पाठ में
दिए गए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने किया। और यहाँ पर जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की तालिका भी बनी हुई है। और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति जो है में कर्म कारक का प्रयोग होता है, तो को अर्थ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे नियम भी बताया गया है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को किया और ये जाना कि अभितः उभयतः परितः विना गम योगे द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। अभितः उभयतः परितः विना और गम के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।